अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि जो कल प्रॉब्लम दी थी करने के लिए वो आपने कर ली होगी। आज मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 19 करवा देता हूँ और प्रॉब्लम नंबर 18 आप लोगों ने खुद कर लेनी है। प्रॉब्लम नंबर 19 के जैसे ही प्रॉब्लम्स अक्सर एग्जामिनेशन में भी आई हुई होती हैं, तो इस वजह से आपने इसको ज़रा इत्मीनान से और अच्छे तरीके के साथ समझ लेना है। तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 19 को पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 19 में लिखता है ताहिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग को कहता है इस्तेमाल करती है। द कास्ट इंकर्ड इन डिपार्टमेंट 2 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई फॉर। कहता है जो दूसरे डिपार्टमेंट में कास्ट लगी थी जुलाई के महीने में वो मुदरजा ज़ैल है। डायरेक्ट मटेरियल 198 का, डायरेक्ट लेबर 1,18,800, फैक्ट्री ओवरहेड 79,200। ये कास्ट है जो मौजूदा डिपार्टमेंट में लगी है जिसका हमने CPR बनाना है। द क्वांटिटी शेड्यूल शोज दैट 50,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। कहता है क्वांटिटी शेड्यूल से हमें पता चल रहा था कि हमने पिछले डिपार्टमेंट में से 50,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं, तो ये यूनिट्स आ गए प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो हमने कलेक्ट किए हैं। एट अ यूनिट कास्ट ऑफ ₹9 और एक पीस पे 9 रुपये लग के आए थे। ये पर यूनिट कास्ट आ गई, 50,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कास्ट आ जाएगी। ड्यूरिंग मंथ 30,000 यूनिट्स वर कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 30,000 यूनिट्स हमने मुकम्मल किए और नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिए, तो ये यूनिट्स आ गए ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आगे क्या कहता है 5,000 यूनिट्स वर कम्प्लीटेड बट इन हैंड। 5,000 यूनिट्स कहता है मुकम्मल थे और अभी तक इसी डिपार्टमेंट में थे, तो ये वो यूनिट्स हैं जिनको हमने नाम दिया था यूनिट्स कम्प्लीटेड अवेटिंग ट्रांसफर। 5,000 यूनिट्स वर लास्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कहता है कि 5,000 यूनिट्स प्रोसेसिंग के दौरान ज़ाया हो गए। 30 फॉरवर्ड हो गए, 5 ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, 30 और 5 35, 5 ज़ाया हो गए। 40 50,000 हमने रिसीव किए थे, 50 में से 40 माइनस कर दें, बाकी 10,000। तो ये 10,000 वो यूनिट्स हैं जो इस डिपार्टमेंट में इन प्रोसेस हैं। द रिमेनिंग यूनिट्स वर इन प्रोसेस। रिमेनिंग से मुराद स्टूडेंट्स 10,000 ले रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ। कहता है बाकी यूनिट्स इन प्रोसेस थे महीने के इख्तिताम पे। उनकी कंडीशन क्या थी? द डिग्री ऑफ कम्प्लीशन ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स वाज एज फॉलोज। कहता है जो इन प्रोसेस की डिग्री थी वो मुदरजा ज़ैल है। 40% ऑफ द यूनिट्स वर 50% कम्प्लीट। कहता है 40% यूनिट्स पे 50% काम हो चुका है। तो 50% स्टूडेंट्स कौन सा काम हुआ है? मटेरियल का, लेबर का और FOH का, तीनों चीज़ें। 20% यानी उस 10,000 में से जो 20% यूनिट्स थे उनकी बात कर रहा है, वर 60% कम्प्लीट। 60% काम हो चुका था उन पे। 20% ऑफ द यूनिट्स वर 40% कम्प्लीट और बाकी 20% यूनिट्स 40% मुकम्मल थे। 40, 20 और 20 तीनों को जमा करें तो स्टूडेंट्स ये बनता है 80। 100 में से 80 माइनस कर दें तो बाकी बचते हैं 20। उन 20 के बारे में क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ द यूनिट्स वाज 30% कम्प्लीट। और जो बाकी बचते हैं, बाकी स्टूडेंट्स कितने बच रहे हैं? 20%। तो उन 20% बेसिस पे हमने 30% काम किया था और जो 30% हुआ है ये भी मटेरियल, लेबर और FOH में हुआ है। करना क्या है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करनी है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मैं सबसे पहले टाइटल दर्ज करता हूँ, ताहिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये लें जी, ताहिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लें जी। ये स्टूडेंट्स मैंने टाइटल दर्ज कर दिया है, ये लें।
जी, ताहिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नीचे डिपार्टमेंट दूसरा ही है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और महीना हमारे पास जो यहाँ पे है जुलाई का है। साल उसने नहीं दिया हुआ तो 2004 ही रहने देते हैं। लें जी, सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल। तो क्वांटिटी शेड्यूल में स्टूडेंट्स 50,000 आगे जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कलेक्ट किए हैं। अब कितने पीसेस हमने फॉरवर्ड किए हैं? पूरे 30,000। उसके बाद इसके नीचे यूनिट्स कंप्लीटेड अवेटिंग ट्रांसफ़र कहता है कि यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन नेक्स्ट डिपार्टमेंट में मुंतकिल होने के इंतज़ार में हैं। तो इनकी तादाद 5,000 आ गई। ठीक होगी बात। उसके बाद यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस, तो ये इन प्रोसेस हुए हैं तो इनको हमने नॉर्मल लॉस ही ट्रीट करना है क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ। और आपको बता दिया था कि जब वो कुछ नहीं बताएगा तो समझ लें कि लॉस नॉर्मल ही है। तो इसकी कास्ट हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन 2 दफ़ा, क्योंकि ये दूसरा डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट में हमेशा 2 तरह की कास्ट होती है, तो एडजस्टमेंट भी यकीनी तौर पे 2 दफ़ा ही होगी। उसके बाद यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। जो स्टूडेंट्स इन प्रोसेस यूनिट्स है ना, कहता है कि उनमें से 40% बार कितने मुकम्मल थे? 50%। जो इन प्रोसेस यूनिट्स है ना, उनमें से 40% पे हमने 50% काम कर लिया हुआ था। उसके बाद इसके नीचे यही स्टूडेंट्स मैं स्टेटमेंट जो है ना कॉपी करता जाता हूँ ताकि टाइम हमारा महफूज रहे, बच जाए भी। लें जी, इनके बारे में कह रहा है 20%। 40% पे स्टूडेंट्स हमने 50% काम किया था, लेकिन जो 20% यूनिट्स है ना, इन प्रोसेस में से उन पे हमने 60% काम कर लिया हुआ है। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट 20% है, ये लेंगे तो नेक्स्ट 20% मैं पहले दर्ज करता हूँ। उन पे हमने कितने फीसद काम किया हुआ है? 40%। लें जी, बैलेंस ये देखें स्टूडेंट्स, ये 100 में से आपको पता है ना कि कोई भी फिगर आपने हमेशा 100% के बराबर होता है। 100 में से 40 माइनस कर दें, ये वाले, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बाकी कितने बचेंगे? 60%। 60 में से स्टूडेंट्स ये वाले 20 माइनस कर दें, बाकी 40%। और 40 में से ये 20 भी माइनस कर दें तो बाकी कितने बचेंगे? 20%। तो उन बाकी 20% को ना यहाँ पे उसने बैलेंस के नाम के साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं बैलेंस नहीं लिखूँगा बल्कि मैं काउंटिंग करके उसको 20% ही लिखूँगा। और ये कितने फीसद मुकम्मल थे? 30%। अब स्टूडेंट्स पहले जो हम प्रॉब्लम्स करते थे ना, उसमें सब पीसेस पे हमने काम किया होता था, लेकिन डिफरेंट, मतलब मटेरियल कुछ लगा हुआ है, लेबर कुछ लगी हुई है, ओवरहेड्स कुछ लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने कुछ पीसेस पे एक जितना काम करके उनको रख दिया, फिर कुछ पीसेस पे एक जितना काम करके रख दिया, फिर कुछ पे, फिर कुछ पे, यानी पीसेस जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो डिफरेंट स्टेजेस पे काम हुआ है वो मटेरियल, लेबर और एफओएच में एक जितना हुआ है। जैसे ये 50% स्टूडेंट्स यूनिट्स है ना, ये 50%, ये 40%, सॉरी जो पहले 40% हैं, इन पे हमने 50% काम किया है ना, यही 50% मटेरियल में है, लेबर में है और एफओएच में है। इसी तरह उनमें से जो 20% यूनिट्स थे उनमें से हमने 60% काम मुकम्मल किया हुआ था, लेकिन ये 60% मटेरियल में भी है, लेबर में भी है और एफओएच में भी है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, सेम सिचुएशन यहाँ पे है, यानी डिफरेंट स्टेजेस पे जो भी काम हुआ है
वो मटेरियल और लेबर FOH में सारे का सारा हुआ है। तो ये कितने पीसेस बनते हैं इनको पहले देख लें स्टूडेंट्स। ऊपर जो 50,000 है ना, उनमें से ये 30 माइनस करें, बाकी कितने बचे 20। 20 में से 5 माइनस करें 15, और 15 में से ये 5 माइनस करें तो बाकी बचते हैं 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन प्रोसेस पीसेस है ना, उनकी तादाद 10,000 है, और इन सब को जमा कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000। 50,000 आए थे, 50,000 ही हैं। इसी के साथ ये हमारा पहला शेड्यूल मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। 2 कॉलम आगे टोटल कास्ट रुपीस, पर यूनिट कास्ट रुपीस। 9 रुपये स्टूडेंट एक पीस पे लग के आए हैं पिछले डिपार्टमेंट में से। ठीक होगी बात। 50,000 पीसेस पे लग के आए हैं, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 50,000 के साथ, यही क्वांटिटी कलेक्ट हुई है ना, तो ये मेरे पास आ रहा है पूरा 4.5 लाख। ये स्टूडेंट्स टोटल कास्ट लग के आई है प्रीवियस डिपार्टमेंट में से। अब जो हमने लगाई है मटेरियल 1,98,000 रुपये का स्टूडेंट्स लगा है। ठीक होगी बात। लेबर 1,18,800 की लगी है। FOH 79,200 रुपये के लगे हैं। लेंगे स्टूडेंट्स, ये वो कास्ट है जो हमने इस डिपार्टमेंट में लगाई है यूनिट्स पे। इसके नीचे ना लाइन डाल के अब इनको ऐड कर लेते हैं ताकि पता चले कि इस डिपार्टमेंट में टोटल कास्ट कितनी लगी है। 1,98,000 जमा 1,18,800 जमा 79,200, तो ये मेरे पास आ रहा है 3,96,000। ये स्टूडेंट्स टोटल कास्ट है जो हमने इस डिपार्टमेंट में लगाई है मटेरियल, लेबर और FOH की शक्ल में। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें उन पीसेस की जो नॉर्मल लॉस की शक्ल में ज़ाया हो गए हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया है एडजस्टमेंट फॉर लास्ट यूनिट्स, लेकिन ये एडजस्टमेंट अब आपको पता चल जाना चाहिए कि पर यूनिट में होनी है। इस वजह से टोटल के कॉलम में मैंने डॉट लगा दिया है। ये डॉट इस वजह से लगाया ताकि आपको याद रहे। 4.5 स्टूडेंट्स पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आया था और 396 हमने लगाया है, दोनों जमा किए तो इस डिपार्टमेंट में जो टोटल कास्ट बनती है जो लगी है पिछले और इस डिपार्टमेंट की मिला के 8,46,000, और इस 846 को हमने नाम दे दिया है टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। चूँकि हमने इसकी अकाउंटिंग करनी है इस वजह से मुझे मजबूरन इसके साथ दर्ज करना पड़ा है टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। इसी के साथ ये हमारा आधा शेड्यूल मुकम्मल हो गया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ चलते हैं, वो है कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड का। कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड निकालने से पहले ये मैं ज़रा कॉपी कर लूँ, क्योंकि जब हमने कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड निकाला ना तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आनी थी या काम आनी हैं। लें जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें इन प्रोसेस यूनिट्स दिए हुए हैं ना, उन पे हमने डिफरेंट स्टेजेस पे काम किया है और डिफरेंट किया है। मतलब कुछ पीसेस पे हमने 60% काम किया हुआ है, कुछ पीसेस पे हमने काम किया हुआ है क्या उसको कहते हैं 40%, कुछ पीसेस पे हमने काम किया हुआ है 50%, कुछ पीसेस पे हमने काम किया हुआ है 30% एंड सो ऑन। अब ज़रा तवज्जो करें यहाँ पे और पहले पीसेस में, जो पहले एक्सरसाइजेस थी थोड़ा सा फ़र्क था, थोड़ा सा कह लें या काफ़ी ज़्यादा कह लें, बहरहाल फ़र्क है। फ़र्क क्या था कि हम उन पे काम करना शुरू करते थे और काम करते ही जाते थे। मटेरियल भी लगा रहे थे, लेबर भी लगा रहे थे, FOH भी लगा रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बारात में जाते हैं और एक ही जगह पे बैठते हैं, प्लेट में बेड डाल के खाना वगैरह खाते हैं और घरों को चले जाते हैं।
जो प्रॉब्लम्स थी ना हमने आज तक की, यानी आज से पहले वो इस तरह की थी, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बारात में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, खाना डाल के अपना रख लेते हैं, वहां से नहीं खाते, एक नवाला उधर से ले लिया, एक नवाला उधर से ले लिया, एक नवाला उधर से ले लिया। ये कौन से लोग हैं? बेसब्रे हैं, जिनको यकीन नहीं है कि हमारे नसीब का हमें मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही ना कुछ वर्कर भी होते हैं फैक्ट्रीज में, जो क्या करते हैं, एक एक पीस पे काम करने की बजाय ना कुछ पीसेस पे करके रख लेते हैं, फिर कुछ पीसेस पे करके रख लेते हैं, फिर कुछ पीसेस पे करके रख लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमसे यूनिट्स वापस ना ले लिए जाएं। कुछ काम होगा ना तो हम कह देंगे भाई काम हो रहा है या काम हो चुका है, तो अगला बंदा समझ जाता है। बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर्स के पास भी अब जो है ना कुछ होते हैं डॉक्टर्स ऐसे कि जो मरीज को चेक करके ना बिठा देते हैं, दवाई नहीं देते, फिर मरीज को चेक किया, बिठा दिया, ऐसे चेक करते जाते हैं, दवाई नहीं देते। क्यों चेक करके बिठा रहे हैं? ताकि मरीज भाग ना जाए। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट यही चक्कर था। जैसे मैंने बारात की एग्जांपल दी, डॉक्टर की एग्जांपल दी या वर्कर की एग्जांपल दी, जब ये सिचुएशन बन जाती है ना कि हम डिफरेंट जो वॉल्यूम होता है यूनिट्स का, डिफरेंट जो तादाद है पीसेस की, उन पर डिफरेंट काम कर चुके होते हैं, तो कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एवरेज निकालना लाजमी नहीं है। एवरेज के बगैर भी क्वांटिटी शेड्यूल जो है ना, क्या उसको कहते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट बन सकता है। ये नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन उस वक्त में हमें क्या करना पड़ता है, वर्किंग ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जब हम इसको एवरेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जब भी डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट काम हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे, ताकि जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं तो हमें काम कम करना पड़े। तो एवरेज निकालने के लिए ना यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स दर्ज कर देता हूँ एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि जो हमने औसत काम किया हुआ है उन बेसिस पे जो मुकम्मल हो चुके हैं। तो एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए ये ऊपर से मैंने स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया था क्वांटिटी शेड्यूल में से जो काम हमने किया था उन पे। अब ज़रा तवज्जो के साथ समझना है ये हमने कैसे एवरेज डिग्री निकालनी है। ये लें जी, इनकी ज़रा मैं पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँ, बाकी कार्रवाई उसके बाद मैं पूरी कर देता हूँ। ये लेंगे, ये ज़रा तवज्जो के साथ स्टूडेंट समझना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आया हुआ है, मतलब CPR के क्वेश्चन भी इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। ये लें स्टूडेंट, ये देखें 40% है ना, इनको मैं फ्रैक्शन में लेके आता हूँ। फ्रैक्शन में लाने के लिए ना इनको 100 के साथ तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इशारिया 4 सिफर या इशारिया 4 लिख लें। ये बार मैं काट रहा हूँ। एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स जितने पीसेस हैं ना, उनके ऊपर जितना काम हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 50% है ना, इसको भी मैं फ्रैक्शन में लेके आता हूँ, 100 के साथ तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.50। अगर आप इसको परसेंटेज में ही रहने देंगे तो ये बात पल्ले बांध लें, आपका एवरेज गलत निकलेगा, क्योंकि ये सैकड़ों में चली जानी है, हालांकि ये फिगर फ्रैक्शंस में है, तो गलत आ जाना है आपका एवरेज भी और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट भी। इसलिए जब भी आपने एवरेज निकालनी है, सबसे पहला काम यही करना है कि इनको फ्रैक्शन में लेके आएँ, और फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 के साथ तकसीम करते जाएं। इशारिया 2 सिफर आ जाएगा, ठीक होगी बात। इसको भी स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में लेके आएँ, तो ये 0 इशारिया, ठीक होगी बात, 6 सिफर आ जाएगा। लें जी, बाकी काम जो है ना मैं उसके बाद करता हूँ, इनको ना ज़रा मैं तसल्ली के साथ फ्रैक्शन में ले आऊँ, बाकी कार्रवाई पूरी करना तो हमारे लिए मसला ही नहीं है। इशारिया 2 सिफर आ जाएगा। लें जी, और ये कितने मुकम्मल थे, 40%, इसको फ्रैक्शन में लेके आए तो ये इशारिया 4 सिफर आ जाएगा। ये लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक होगी बात। इसको भी फ्रैक्शन में लेके आए, इशारिया 2 सिफर आ जाएगा। और ये कितने फीसद मुकम्मल थे, 30। इसको भी स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में लेके आए, 0 इशारिया
3 सिफर आ जाएगा। ये लें जी, ये जो स्टूडेंट्स अब एवरेज आने लगी है इसके साथ बराबर डाल के ये देखें मल्टीप्लाई करेंगे, इशारिया 2 आएगा। ये इशारिया 4, सिफर लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, ज़रब इशारिया 5, तो ये स्टूडेंट्स इशारिया 2 ही आ रहा है, यहाँ सिफर इशारिया 2। ठीक होगी बात। अब उसके बाद ये इशारिया 2 को मल्टीप्लाई कर दें इशारिया 6 के साथ, सिफर इशारिया 1 2। ठीक होगी बात। उसके बाद इशारिया 2 को मल्टीप्लाई कर दें इशारिया 4 के साथ, 0 इशारिया 0 8। ठीक होगी बात। उसके बाद 0 इशारिया 2 को मल्टीप्लाई कर दें 0 इशारिया 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 0 इशारिया 0 6। लें जी स्टूडेंट्स, अब इन सब को ऐड कर लेते हैं, इसके नीचे लाइन डाल के ये लें, टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करके देखते हैं जी क्या आता है। ये लेंगे स्टूडेंट्स, बराबर डाल के यहाँ पे ऊपर से नीचे को बराबर के बाद जो वैल्यूज आ रहे हैं इनको जमा करना है। इशारिया 2 जमा इशारिया 1 2 जमा इशारिया 0 8 जमा इशारिया 0 6, तो ये मेरे पास कुल मिला के आ रहा है 0 इशारिया 4 6, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 46%, यानी ऑन दी एवरेज हमने उनके ऊपर 46% काम किया हुआ था। और ये जो 46% स्टूडेंट्स काम हुआ है ना, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूँ, मटेरियल में भी, लेबर में भी और एफओएच में भी। इसी के साथ हमारा डियर स्टूडेंट्स एवरेज का जो सिलसिला था ना वो वाइंड अप हो गया है। अब चलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट की तरफ। अब बनाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट कंप्लीटेड यूनिट्स को निकालने के लिए। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट स्टूडेंट्स ऐसे नहीं बनेगा, इसको भी हमें थोड़ा सा ज़रा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके नीचे मैं लेता हूँ सबसे पहले यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक होगी बात। कहता है ये वो यूनिट्स हैं जो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिए हैं। ये सारे मैं ले रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर हमने 100% काम मुकम्मल किया हुआ है। सारे ले लिए, कोई मसला ही नहीं है। ठीक होगी बात। अब कुछ स्टूडेंट्स वो यूनिट्स थे जो अवेटिंग ट्रांसफ़र की शक्ल में पड़े हुए थे। यूनिट्स कंप्लीटेड अवेटिंग ट्रांसफ़र। ये जो अवेटिंग ट्रांसफ़र वाले यूनिट्स हैं ना स्टूडेंट्स, इन पे भी हमने 100% काम मुकम्मल किया हुआ है। ये भी सारे के सारे ले लेते हैं क्योंकि इन पे भी 100% सब कुछ लग चुका है, मटेरियल भी, लेबर भी, एफओएच भी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन प्रोसेस या बट स्टिल इन प्रोसेस। कहता है यूनिट्स मुकम्मल हैं लेकिन इन प्रोसेस हैं। मुकम्मल बट इन प्रोसेस, मुकम्मल हैं लेकिन इन प्रोसेस। मैंने बात बताया ना स्टूडेंट्स आप लोगों को कि हमने थोड़ा थोड़ा काम किया है। अगर ये थोड़ा थोड़ा काम हम एक एक यूनिट पे पूरा कर देते ना तो हमारे इन प्रोसेस में से तकरीबन 46% यूनिट्स जो है ना वो 100% मुकम्मल हो जाने थे। इस वजह से लिखा है कि हैं मुकम्मल के बराबर लेकिन एक्चुअली वो इन प्रोसेस फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो इसके साथ ही ना ब्रैकेट डाल के लेंगे स्टूडेंट्स। 10,000 थे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 46% के साथ, ब्रैकेट बंद करके, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4,600। यानी स्टूडेंट्स ये जो थोड़ा थोड़ा काम हमने किया था ना ये 4,600 पीसेस पे 100% हो चुका है, मटेरियल में भी, लेबर में भी और एफओएच में भी। थोड़ा थोड़ा ना करते, एक एक करके करते ना तो 4,600 यूनिट्स मुकम्मल हो जाए थे इतने ही काम से। ठीक होगी बात। ले जी आगे चलते हैं, इन सब को स्टूडेंट्स जमा करके देखते हैं टोटल कितना आता है। 30,000 जमा 5,000 जमा 4,600, 39,600। 39,600 यूनिट्स पे स्टूडेंट्स हमने काम जो है ना मटेरियल में, लेबर में और एफओएच में मुकम्मल कर लिया हुआ है।
पर यूनिट कास्ट निकालते हैं। लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल, ये हमारा 1,98,000 पे लगा है और कितने पीसेस पे लगा है, 39,600 पे। 1,98,000 को ना तकसीम कर देते हैं 39,600 के साथ, 5 रुपए का लग रहा है एक यूनिट पे मटेरियल। लेबर देखते हैं कितने पीसेस, 1,18,800 की लगी है और ये भी स्टूडेंट्स 39,600 के ऊपर लगी है। इसको तकसीम करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 3, एक पीस पे 3 रुपए की लगी है। और एफ ओ एच जो है ना 79,200 के लगे हैं और 39,600 पे लगे हैं। 79,200 तकसीम 39,600, 2 रुपए के स्टूडेंट एक यूनिट पे लगे हैं। 5, 3, 2, इसको उठा के ना ऊपर कॉपी कर देते हैं पर यूनिट कास्ट के सामने। लें जी, पर यूनिट कास्ट के बिल्कुल सामने ये लें जी, मटेरियल डियर स्टूडेंट्स 5 रुपए का लग रहा है, 5.00। ठीक होगी बात। उसके बाद लेबर की तरफ आप चलते हैं तो लेबर डियर स्टूडेंट्स पूरे 3 रुपए की लग रही है। ठीक होगी बात। उसके बाद एफ ओ एच पूरे 2 रुपए के लग रहे हैं। लाइन डाल देते हैं इसके नीचे और इन तीनों को जमा करें तो एक पीस पे स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट में जो कास्ट लगी है ना वो पूरे 10 रुपए की लगी है। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे एडजस्टमेंट कर लेते हैं नॉर्मल लॉस की। तो एडजस्टमेंट करने के लिए ना दोबारा हमें कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड में जाना पड़ेगा। लेंगे कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड ये आ गया है और यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ एडजस्टमेंट फॉर लास्ट यूनिट्स। तो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही होनी है, वैसे ही की जानी है जैसे हमने सीखी थी। एडजस्टमेंट के लिए कोई नया मैकेनिज्म नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कास्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, लेकिन ये कास्ट ध्यान में रखिएगा कि आफ्टर लॉस है। लें जी 4.5 लाख, इसको तकसीम कर देते हैं 45,000 के साथ। क्यों 45,000 के साथ डिवाइड किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स 5,000 पीसेस ज़ाया हो गए थे। तो 40,000 में से 5 माइनस कर दें तो बाकी 45 ही बचते हैं। तो एक पीस पे कास्ट हमारी बनती है 10 रुपये। इसको कंपेयर करते हैं कास्ट बिफोर एडजस्टमेंट के साथ। एक पीस पे जो एडजस्ट होनी है ना वो निकालने के लिए नुकसान से पहले जो कास्ट थी वो ले लेते हैं। 9 रुपये स्टूडेंट्स ने बताया हुआ है खुद ही कि नुकसान से पहले एक पीस पे 9 रुपये लग के आए थे। ये लें, लाइन डाल देते हैं इस 9 के नीचे। ठीक हो गया। अब 10 में से 9 माइनस कर दें और इसके साथ ही इसके ऊपर स्टूडेंट रुपीस भी लिखना है। चलें ये मैं लिख देता हूँ रुपीस। ये लें, चूंकि रुपये हैं ना तो ये मेंशन करने हैं। अब नीचे फ़र्क देखते हैं क्या बनता है। तो फ़र्क को मैं नाम देता हूँ एडजस्टमेंट फॉर लास्ट यूनिट्स का। इसका स्टूडेंट्स आप लोग फ़र्क ले लें तो पूरा 1 रुपया आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 पीसेस ज़ाया होने की वजह से ना हमारी एक पीस पे जो कास्ट है वो पूरा 1 रुपया बढ़ रही है। इसको ऊपर जाके ऐड अप कर देते हैं। ये लें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1। ठीक हो गया। अब लाइन डाल दी 1 के नीचे खुद दी तो 9 ऊपर थी, 9 और 10 19 और 1 20। इसका मतलब ये हुआ कि एक पीस पे यहाँ पे सब कुछ कर लेने के बाद जो हमें कास्ट पड़ रही है ना पूरे 20 रुपये पड़ रही है। इसी के साथ हमारा दूसरा और चौथा शेड्यूल मुकम्मल। तीसरे शेड्यूल की तरफ चलते हैं।
तीसरे शेड्यूल में सबसे पहले कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, 30,000 स्टूडेंट ट्रांसफ़र हुए हैं ना, और एक पीस पे 20 रुपये लगे हैं, तो ये हमारे पास बनती है पूरा 6 लाख, 6 लाख ही बनेगा। अब इसके नीचे मैं दर्ज कर देता हूँ कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड अवेटिंग ट्रांसफ़र, ठीक हो गया। तो ये जो स्टूडेंट्स अवेटिंग ट्रांसफ़र वाले थे ना, 5,000 यूनिट्स थे और एक यूनिट्स पे 20 रुपये ही लगे हैं। 5,000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आई थिंक पूरा 1 लाख रुपया बनेगा, ठीक हो गया। कास्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के नीचे सबसे पहले जो कास्ट लग के आई है ना वो दर्ज करेंगे। 10,000 पीसीस थे ना स्टूडेंट्स इन प्रोसेस, एक पीस पे लग के आए थे 9, लेकिन ये तब की बात है जब पीसीस ज़ाया नहीं हुए थे, लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि 5,000 पीसीस हो गए ज़ाया, तो फिर एक पीस की कास्ट जो है ना वो 9 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो गई है। मल्टीप्लाई करें तो ये भी पूरा लाख बनेगा, 10,000 ज़रब 10 लाख आ गया। अब जो स्टूडेंट्स कास्ट हमने ऐड की है, मटेरियल ये 4,600 पीसीस पे लगा है। ये मैं पहले आपको दिखा दूं 4,600 पीसीस कौन से वाले हैं, ये ना हो कि बाद में आपके लिए मसला बने। ये वाले, ये स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र हो गए थे 30, ये अवेटिंग ट्रांसफ़र हैं, और इन प्रोसेस में से हमने 4,600 पीसीस पे काम किया था। ये वो 4,600 पीसीस हैं जिन पे इन प्रोसेस में से हमने मटेरियल लगाया है, और एक पीस पे मेरा ख्याल 5 रुपये का मटेरियल लगा है, ज़रब 5, देखते हैं क्या बनता है। 4600 ज़रब 5, तो ये मेरे पास आ रहा है पूरा 23,000, 23,000, ठीक हो गया। उसके बाद अब चलते हैं लेबर की तरफ। ये लेंगे स्टूडेंट्स, लेबर जो है ना वो हमारी 4,600 पीसीस पे ही लगी है। ये लीजिए 4,600, लेकिन एक पीस पे 3 रुपये की लगी है। देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, 13,800। उसके बाद FOH, ये भी स्टूडेंट्स 4,600 पीसीस पे ही लगे हैं, लेकिन 2 रुपये के हिसाब से लगे हैं, ज़रब 2, 4,600 ज़रब 2, 9,200। ये FOH लगे हैं इन प्रोसेस में से जो पीसीस है ना उन पे। अब इसके नीचे डालते हैं स्टूडेंट्स लाइन, इनको जमा कर लेते हैं, 9,200 जमा 13,800, ठीक हो गया। उसके बाद जमा 23,000 जमा 1 लाख, तो ये इन प्रोसेस बेसिस कास्ट बनती है 1,46,000। अब इसकी जो एग्जैक्ट प्लेस है ना, इसको वहाँ पे जाके पुट कर देते हैं 1,46,000 को। ये लेंगे स्टूडेंट्स, ये आ गया जी 1,46, लाइन इसके नीचे 1,46 और 7 ऊपर है 1,46, ये लें जी 1 लाख, ये 2,46 और 6 ये है, तो इस सब को जमा करें 8,46, वो देखें ऊपर 8,46, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 8,46,000। लें जी 8,46 टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, क्योंकि अब हमने इसकी अकाउंटिंग कर ली है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल, 8,46, ये भी 8,46, ये देखें, दैट्स ओके। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल। एक्सरसाइज नंबर 18 आपने खुद कर लेनी है, तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है अवेटिंग वाले यूनिट्स नहीं दिए हुए। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या सीखा कि जब इन प्रोसेस वाले यूनिट्स डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे, यानी डिफरेंट स्टेजेस पे हमने डिफरेंट काम मुकम्मल किया हुआ है, लेकिन वो काम एक जितना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको एवरेज में कन्वर्ट कर देना है। और एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जितने पीसेस पे जितना काम मुकम्मल किया हुआ है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखें मैंने उनको क्या किया हुआ है, ऐड अप किया हुआ है। ये देखें, इनको मैं शेप ही डिफरेंट दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखें,
ये स्टूडेंट ये जहाँ पे कर्सर है ये मैंने सबको जमा किया है, इशारिया 4 6 आ गया और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये 46% आ गया, मतलब 46% हमने काम मुकम्मल कर लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपने 18 करना है। अगर कोई मसला हुआ तो वो आपने मेरे साथ शेयर कर लेना है। तो कल फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ दोबारा मिलेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।